नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह कोई कल्पना या कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है कि किस तरह उत्तराखंड की पुरानी पीढ़ी ने अपने हक और स्वाभिमान के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। जहाँ पुरुषों से अधिक महिलाओं और छात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यह वह सच्चाई है जिसे हर उत्तराखंड के मूल निवासी को अवश्य जानना चाहिए। उत्तराखंड देवताओं की धरती है, देवियों की डोलियों की धरती है, फूलों की घाटी की धरती है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध और विशिष्ट है। जी हाँ, यह कहानी है उत्तराखंड के निर्माण की। 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे और उस समय पहाड़ के लोगों को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब आज़ादी के 2 दशक बीत जाने के बाद भी पहाड़ी इलाकों में विकास का नामो निशान नहीं था। ऐसा लगने लगा था मानो उत्तर प्रदेश के नेता और मुख्यमंत्री इन इलाकों को पूरी तरह भूल गए हों। विकास के नाम पर ना तो सड़कें थी, ना अस्पताल, ना स्कूल, रोजगार के अवसर भी ना के बराबर थे। इन सब असुविधाओं और कठिनाइयों के कारण लोग मजबूर होकर पहाड़ों से मैदानी क्षेत्र की ओर पलायन करने लगे। 1950 से 1960 के बीच पहाड़ के छात्रों ने बेहतर विकास के लिए पहली आवाज उठाई, लेकिन सही नेतृत्व के अभाव में यह आंदोलन सफल नहीं हो सका। भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम इलाका होने के कारण सरकारी योजनाएं जमीन पर नहीं उतरती थी। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां मुख्यतः मैदानी क्षेत्रों के लिए बनती थी, जबकि पहाड़ी क्षेत्र उपेक्षित रह जाते थे। जंगल, पानी और खनिजों का दोहन भारी ठेकेदारों और कंपनियों द्वारा किया जाता था, जिससे स्थानीय लोग वंचित रहते थे। स्थानीय प्रशासनिक उपेक्षा और विकास में असमानता ने धीरे धीरे एक अलग राज्य की मांग को जन्म दिया। सन 1970 के दशक में पहली बार चंद्र सिंह गढ़वाली, इंद्रमणि बडोनी और अन्य उत्तराखंड के नेताओं ने अलग राज्य की मांग उठाई, लेकिन उस समय जनता की ओर से इस पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं मिली। 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना हुई। इस दल का मूल उद्देश्य था एक अलग उत्तराखंड राज्य। यह पहला राजनीतिक संगठन था जिसने उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान और अलग राज्य की मांग को अपनी प्राथमिकता बनाया। जहां छात्र, कर्मचारी और सामाजिक संगठन आंदोलन को जन स्तर पर आगे बढ़ा रहे थे, वहीं यूकेडी ने इसे राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया। यूकेडी ने क्षेत्र की उपेक्षा, बेरोजगारी, पलायन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। यूकेडी के नेता गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते रहे कि पहाड़ के विकास के लिए अलग राज्य बनना अनिवार्य है। सभा, रैलियां और पैदल यात्राओं के माध्यम से यूकेडी ने आंदोलन को जन समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के दशक में आंदोलन तेज हुआ। देश में मंडल कमीशन, आर्थिक उदारीकरण जैसे मुद्दों के बीच उत्तराखंड आंदोलन को नया बल मिला। छात्र, शिक्षक, कर्मचारी, महिलाएं और किसान सब मैदान में उतर आए। सन 1994 यह साल उत्तराखंड के इतिहास का सबसे दुखद साल माना जा सकता है। 1 सितंबर 1994 को खटीमा, जिला उधम सिंह नगर में छात्र और युवक शांतिपूर्ण रैली के माध्यम से उत्तराखंड राज्य की मांग उठा रहे थे। आज खटीमा में सरकार की गुंडागर्दी के विरोध में प्रदर्शन किया जाना था। करीब 10,000 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। वे नारे लगाकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, लेकिन स्थिति उस समय बिगड़ गई जब पुलिस ने उन सब पर लाठीचार्ज किया और फिर गोलियां बरसा दी। इस दुखद घटना में कई आंदोलनकारी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि अनेक गंभीर रूप से घायल हुए और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में बड़ी संख्या में आंदोलनकारी एकत्रित हुए। आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया और फिर गोलियां चला दी। इस भीषण गोलीबारी में कई आंदोलनकारी मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि अनेक गंभीर रूप से घायल हुए। सबसे दुखद पहलू यह था कि इस गोलीबारी में निर्दोष आम नागरिकों और महिलाओं की जान भी चली गई। जब आंदोलन अपने चरम पर था और खटीमा व मसूरी गोलीकांड जैसी घटनाएं हुई, तब यूकेडी ने जनता के गुस्से और दुख को एकजुटता में बदला। इन आंदोलनों का बड़ा नेतृत्व छात्र, महिलाएं और कर्मचारियों के हाथ में रहा। यूकेडी राजनीतिक रूप से आंदोलन का चेहरा था। खटीमा और मसूरी गोलीकांड के बाद आंदोलनकारियों ने दिल्ली जाकर अपनी मांग रखने का निर्णय लिया। 1 अक्टूबर 1994 को कर्नल ठाकुर सिंह भंडारी और महिला आंदोलनकारियों के नेतृत्व में हजारों लोग दिल्ली की ओर रवाना हुए, लेकिन मुजफ्फरनगर में पुलिस ने उन्हें रोककर बसों से उतारा, लाठीचार्ज किया और गोलीबारी तक की। इस घटना में कई आंदोलनकारी शहीद हुए और सैकड़ों घायल हो गए।
सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि पुलिस ने महिला आंदोलनकारियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया। इन उत्पीड़न की घटनाओं ने पूरे आंदोलन को झकझोर दिया। मुजफ्फरनगर गोलीकांड उत्तराखंड आंदोलन का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इसने पूरे देश का ध्यान आंदोलन की ओर खींचा और अलग राज्य की मांग को और तेज कर दिया। पहाड़ की माताएं बहनें रात रात जागकर मोर्चों में डटी रहीं। गांव-गांव में धरने, नुक्कड़ सभाएं, रैलियां आयोजित की गई। छात्र संगठन, शिक्षक, कर्मचारी, पेंशनर और व्यापारियों ने मिलकर एकता की मिसाल पेश करी। बढ़ते दबाव को देखते हुए केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। 9 नवंबर 2000 श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संसद में उत्तराखंड को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। यूकेडी आंदोलन में सक्रिय रही, लेकिन राज्य निर्माण के बाद भी जनता से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला और अलग राज्य बनने के बावजूद यह पार्टी धीरे धीरे मुख्यधारा की राजनीति से हाशिए पर पहुंच गई। फिर भी यूकेडी का योगदान ऐतिहासिक रूप में अमूल्य है। यह वही दल था जिसने सबसे पहले राजनीतिक स्तर पर उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। वह यूकेडी ही थी जिसने आंदोलन को वैचारिक दिशा दी और उत्तराखंड की अस्मिता के प्रश्न को राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचाया। भारत का 27वां राज्य, जिसका प्रारंभिक नाम उत्तरांचल पड़ा, लेकिन जनता के विरोध के बाद 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस यही कहना चाहता हूँ कि आज उत्तराखंड देश को सैनिक, जल, वन और संस्कृति देता है और यह सब संभव हुआ उन लाखों गुमनाम आंदोलनकारियों की वजह से जिन्होंने अपनी खून पसीने से इस राज्य की नींव रखी। धन्यवाद।